कस्टमर सर्विस को वैसे तो लोग एक इस तरीके का जॉब समझते हैं कि भाई अभी एक्सपेंसेस निकालने के लिए कुछ समय में करूंगा और उसके बाद अपने कोर की तरफ चला जाऊंगा या किधर भी जिधर मैं जाना चाहता हूँ अपने पैशन को फॉलो कर लूंगा। यही सोचकर मैं भी इस फील्ड में दाखिल हुआ था, क्योंकि मार्केट में कुछ अवेलेबल नहीं है, अपने को ज़्यादा मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो चलो कस्टमर सर्विस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इजीली जॉब मिल जाती है। कंपनियाँ लगातार फाइंड कर रही होती है, लगातार जो है जॉब दे रही होती है। बट मैंने वहाँ पर जाने के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी और बहुत सारे स्किल्स के बारे में मुझे पता चला कि मेरे अंदर अगर ये होते तो मेरे लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होता। इवन कस्टमर सर्विस में लोग सोचते हैं कि भाई इसके आगे क्या ही होगा, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप कस्टमर सर्विस से क्लाइंट सर्विसिंग पे स्विच करते हो तो बहुत ज़्यादा बड़े फ़ायदे होते हैं। आप एक बड़ी ब्रांड के साथ काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर आप डायरेक्टली ब्रांड से कनेक्टेड होते हैं और बहुत बड़े बड़े डील्स आप क्लोज कर रहे होते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज पर जब आप कस्टमर सर्विस कर रहे हैं, आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि आप किन स्किल्स पर काम कर सकते हैं। और अगर आप एक कस्टमर सर्विस में काम करना चाहते हो तो ध्यान दीजिए कि कुछ एक स्किल जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए होगी। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई इसमें नया क्या है, नया नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम बात कर सकते हैं, हमको आता है, बट ऐसा नहीं होता। मेरी भी आंखें तब खुली थी जब मैं काम कर रहा था कि हाँ, एक तरीका होता है, सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत होती है। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। इवन बहुत सारे कॉल्स आपको भी आते होंगे कस्टमर सर्विस के, या फिर आप भी जब लगाते होंगे तो आपको सामने वाले के बोलने का तरीका शायद पसंद नहीं भी आएगा बहुत बार। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत पसंद आता है कि यार सामने वाला बहुत ही प्रोफेशनली अच्छे से बात कर रहा है, मतलब इसको पता है। हम हर समय जो भी हमसे बात कर रहा होता है उसको जज कर रहे होते हैं कि कितना प्रोफेशनल है। अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा नॉर्मल वे में बात कर रहा है तो हमें प्रोफेशनल नहीं लगता है। अगर वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, उसके वर्ड्स प्रॉपरली है, एक सेंटेंस जो है वो अच्छे से डेवलप किया हुआ है, तो आपको लगेगा कि हाँ इसको पता है, ये जानकार है, ये मेरा सॉल्यूशन देगा। दैट्स वाई जब हम कभी भी किसी कस्टमर सर्विस में ऊपर लेवल के अधिकारी से बात करते हैं, बोलते हैं सीनियर से बात करो, और जब वो सीनियर आता है तो हम ऑटोमेटिकली इस जोन में चले जाते हैं कि हाँ अब मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि उसके बात करने का तरीका वैसा होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो भाई इंग्लिश में ही कर रहे हैं। हिंदी के भी बहुत ज़्यादा कस्टमर सर्विसेज अवेलेबल है इंडिया के अंदर, जहाँ पर लोग हिंदी में ही बात करते हैं। मैंने हिंदी में ही बात करना शुरू किया था जब मैं वहाँ पर काम कर रहा था। भाई मुझे कोई इंग्लिश कॉल नहीं आते थे, मुझे कोई मराठी, मुझे कोई बंगाली, मुझे कोई गुजराती नहीं, सिर्फ हिंदी कॉल्स आते थे। धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप हुई कि हाँ अच्छे से अगर बात करेंगे तो सामने वाला अगर बहुत ज़्यादा आयरेटेड है वो भी शांत होकर के आपसे सॉल्यूशन की गुंजाइश करेगा, ना कि आपके ऊपर चिढ़ेगा। दूसरा है एम्पैथी। अब मैं सिर्फ आयरेटेड कस्टमर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर सर्विस में जब इनकमिंग कॉल्स होते हैं तो वो कंप्लेंट से रिलेटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं जो कि सेल्स से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि सेल्स के लिए हम लोग लगातार आउटगोइंग कॉल्स कर रहे होते हैं। और जो कंप्लेंट करने के लिए किसी ने कॉल किया है या सलाह या कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगने के लिए कॉल किया है, तो वो ऑलरेडी परेशान होता है और वो आपसे तरह तरह की उटपटांग बातें कर सकता है। ऐसे समय पर आपको दिमाग में हर समय ये चीज़ रखनी होती है कि मैं उस कस्टमर से बात नहीं कर रहा हूँ और वो कस्टमर मुझ पर गुस्सा नहीं है, वो उस प्रोडक्ट पर गुस्सा है। वो शायद मुझे भी नाम लेकर या कैसे भी कुछ उटपटांग बोलेगा, बट अल्टीमेटली उसका गुस्सा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट से जो परेशानी हो रही है उसके प्रति है। तो मुझे उसको उल्टा जवाब खुद बन के नहीं देना है, कंपनी बनकर देना है। और जो भी मैं जवाब दूंगा उससे कंपनी की इमेज पर आघात पहुँचेगा। हर एक कस्टमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप इस फील्ड में हैं, एम्पैथी दिखाइए। अगर कुछ सच में प्रोडक्ट ख़राब है तो उसका सॉल्यूशन आपको देना है। अब भले ही प्रोडक्ट पूरा क्यों ना बदलना पड़े, लेकिन आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है, आपको उनसे लड़ना नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आप किस लिए इस कुर्सी पर बैठे हैं। सामने वाले के साथ जितने अच्छे से पेश आएंगे उसका गुस्सा उतना ही शांत होगा। अगर उसके गुस्से पर आपने गुस्से से जवाब दिया तो उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। इवन वो प्रोडक्ट के बारे में, आपके बारे में गलत राय लेकर के 10 लोगों के पास जाने वाला है, और आप इस तरीके से कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं कंपनी इमेज को। अगला है स्पीड। स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने दम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे कॉल को, 2 मिनट के लिए कॉल को होल्ड करेंगे। अब आप सोचिए, अगर आप एक कस्टमर है, आपने कॉल किया किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को, पहले तो प्रोडक्ट से परेशान था, फिर वो IVR जो 5 मिनट की चली उससे परेशान हो चुका, उसके बाद आपसे कनेक्ट हुआ है, वो ऑलरेडी गुस्सा है। उसके बाद आप उसको बोलते हैं सर मैं 1 मिनट होल्ड करता हूँ, फिर बोलते हैं 2 मिनट होल्ड करता हूँ, फिर बोलते हैं 3 मिनट होल्ड करता हूँ, और सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। यहाँ पर ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन स्किल कि भाई आप पहले तो सुने कि सामने वाले की परेशानी क्या है। आप जितने अच्छे से सुनेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा इसका इलाज, तो आप जल्दी से उसे या तो डाइवर्ट कीजिए सीनियर के पास, या सीनियर के पास जा करके उसका इलाज लेकर के आइए। एक और चीज़, सॉल्यूशन कब आप दे पाएंगे, सॉल्यूशन तब आप दे पाएंगे जब आप प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। तो जनरली जब ये BPOs में आप जाते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में आपको कम इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल पे ज़्यादा काम करते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को बातों में फंसाए रख सकें। पर एक काम आपके अंदर होता है, जैसे हमारे समय में था कि भाई प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन सॉफ्ट स्किल अच्छे कर दिए तो वो बोलते थे कि भाई आप इनको फंसा कर रखिए, इनको समझाते रहिए।
पर मेरा मानना हमेशा से ये था कि अगर मैं कस्टमर हूँ तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए, सामने वाला कैसे भी बात कर ले मुझसे सॉल्यूशन दे दे बस। तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, रिपीटेटिवली उसके इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप हर एक परेशानी को अच्छे से सॉल्व करेंगे। और सॉफ्ट स्किल का बिल्कुल ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कि सामने वाला टेढ़ी तरीके से बात करके सॉल्यूशन दे दे तो आप खुश हो जाएंगे, आप नहीं होगे खुश। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अगला है मल्टी चैनल कम्युनिकेशन। अभी जैसे मैंने कम्युनिकेशन स्किल में बताया था कि आप बोल चाल काफ़ी अच्छे से कर लें, लेकिन मल्टी चैनल में होता है कि भाई चैट प्रोसेस भी होती है, ईमेल प्रोसेस भी होती है, कॉलिंग प्रोसेस भी होती है, इनकमिंग आउटगोइंग। तो आपको सभी प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए। वैसे बड़ी कंपनियों में जैसे मैं था, वहाँ पर सिर्फ सारे प्रोसेस अलग अलग थे। चैट प्रोसेस में अलग ही लोग थे, ईमेल में अलग लोग थे, कॉलिंग में अलग लोग थे। कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है जहाँ पर तीनों चीज़ें मिक्सड अप होती है, आपको सारी चीज़ें करनी होती है। लेकिन अगर आप बड़ी कंपनी में भी हैं तो बाकी चीज़ें कैसे आपको हेल्प करेगी। अगर आप कॉलिंग में हैं, मान के चलिए आपको चैट भी आता है, ईमेल भी आता है, तो जब ज़रूरत पड़ेगी ऐसे समय पर आपको कॉल किया जा सकता है कि भाई हाँ चलो चैट प्रोसेस अभी संभाल लो क्योंकि यहाँ पर लोग कम है, या ईमेल प्रोसेस अभी संभाल लो। मेरे समय में कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये तीनों प्रोसेस आती थी। तो जब प्रमोशन की बात आती है, फिर जो ग्रोथ की बात आती है, क्वालिटी में किसी की ज़रूरत होती है, या फिर टीम लीड बनाना है, सीनियर बनाना है, सुपरवाइजर की पोस्ट देनी है, तो ऐसे लोगों को जल्दी चुना जाता है। क्योंकि अब ये जब पूरी टीम रहेगी तो यहाँ पर सारी प्रोसेस को ये अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप जब इस काम को कर रहे हैं तो सारी चीज़ें सीखते चले जाओ। अगला है एफिशिएंसी। अगर आप एक कस्टमर सर्विस में हैं तो आप सभी को पता है कि भाई कस्टमर्स को सॉल्यूशन देने, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कितने कस्टमर आने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग भी कभी प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकते हैं। जैसे कि बहुत बार कोई एप्लीकेशन डाउन हो जाती है तो कस्टमर सर्विस में कॉल्स की भरमार हो जाती है। ऐसे समय पर कितने एफिशिएंटली, कितने जल्दी आप सामने वाले को आंसर दे सकते हैं, वो ज़रूरी होता है। अगला है एक्टिव लिसनिंग। एक कम्युनिकेशन का ही बहुत बड़ा पार्ट होता है। कम्युनिकेशन में हम लोग सामने वाले को जवाब देने के लिए तत्पर होते हैं, लेकिन एक्टिव लिसनिंग में हम लोग सामने वाले की व्यथा सुनने के लिए बैठे होते हैं। कस्टमर सर्विस में आपको एक पूरा सेक्शन मिलेगा कंप्लेंट्स का, जहाँ पर लोग सिर्फ परेशान होकर के आते हैं। ऐसे समय पर जवाब नहीं चाहिए होता उनको, सिर्फ उनको अपना गुस्सा निकालना होता है आपके कंपनी के ऊपर, तो वो किसी ना किसी को सुनाना चाहते हैं। ऐसे समय पर ज़रूरी होता है कि आप सुनिए। पहले आपको सुनना है, शांत करना है। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे और उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी है कि वो जो भी चीज़ें बोल रहा है उसमें से वो छोटे छोटे थ्रेड्स जोड़ करके आप समझिए कि भाई उसको प्रॉब्लम है क्या, और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उनको सॉल्यूशन दीजिए। जितना ज़्यादा काम आप रहेंगे और ईजिली आप सुनेंगे, उतना ज़्यादा सामने वाले के लिए आप अच्छा करेंगे। अगर आपने जवाब दे दिया, कुछ उटपटांग बोल दिया, तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकला, प्रोडक्ट के प्रति, कंपनी के प्रति उसकी एक धारणा भी अलग बन गई, और वो शायद फिर से किसी और को फ़ोन करके परेशान होगा। आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि भाई कितना भी परेशान व्यक्ति मेरे पास आए, वो कितना भी इरिटेटेड हो, कितना भी चिड़ा हुआ हो, वो मुझसे सॉल्यूशन लेकर के जाए, तब जा करके आप अच्छा करेंगे। और इसके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत बार मैंने खुद देखा है, जब मैं कॉल करता हूँ सामने वाले को प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आती है, या फिर वो कुछ ऐसे सॉल्यूशन बता रहे होते हैं जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है कि मुझे ये चीज़ पता है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे फ़ोन का इंटरनेट बराबर नहीं चल रहा है। अब सामने वाला मुझे बोल रहा है कि भाई फ़ोन स्विच ऑफ करके ऑन करो। मैं उनको बता चुका हूँ कि मैं कर चुका हूँ, मैंने APN चेंज कर लिया है, मैंने VPN चेंज कर लिया है, मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है, बट सामने वाला मुझे सेम ही सॉल्यूशन दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने मेरी बात को प्रॉपरली नहीं सुना था। तो मुझे ज़्यादा गुस्सा आएगा क्योंकि मेरा टाइम ख़राब कर रहा है। तो मेरे मन से निकलता है भाई तुमको नहीं पता है तो किसी और के हवाले कर दो। तो एक्टिव लिसनिंग यहाँ पर कैसे काम करेगी कि आप अगर सुन चुके हो कि भाई ये चीज़ें वो कर चुका है, मतलब कि ये चीज़ें नहीं करवानी है वापस से, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन आपके पास है तो ठीक है, वरना आप अपनी टेक्निकल टीम के साथ उसे जोड़िए, या उसको बोलिए, या फिर कस्टमर को बताइए कि कहीं ना कहीं से हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जो आपने ऑपरेशन आपकी तरफ से कर लिए उतने ही हमारे पास भी होते हैं। इसके बाद या तो वो बड़ा इशू है जिसको हम टेक्निकल टीम से सॉल्व करके आपको पहुंचाएंगे। इस तरीके से जब आप सुनते हैं आपको समझ में आती है प्रॉब्लम। तो एक्टिव लिसनिंग ज़रूर रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी जब आप इस तरीके की जॉब में जाएंगे, और इन चीज़ों को लगातार आपको अपग्रेड भी करते रहना है। आपको और नई नई चीज़ें सीखते रहनी है कि भाई कम्युनिकेशन स्किल में और क्या बेटर मैं कर सकता हूँ, प्रॉब्लम कैसे और अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे एफिशिएंटली वो चीज़ कर सकता हूँ, जिससे समय भी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँगा, जिससे कि आपके करियर को एक अच्छी उछाल भी मिलेगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।